Good morning, everyone. Good more earning. Good morning, अर्निंग सर। सुबह का टाइम तो वाकई भगता है। यहाँ पर तो मीटिंग वाला आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। शुरुआत करें सर? हाँ जी, बिल्कुल शुरुआत करें। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? थम्स अप करके दिखा दीजिए। मनोज झा जी तो दिखा ही सकते हैं मुझे। वेरी गुड। बाकी सभी लोग दिखा रहे हैं। रियली जो जो कैमरे पे हैं सभी लोग दिखा रहे हैं। ओह वेरी गुड, बहुत सारे मल्टीपल ऑफ थम्स अप आ गए मेरे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मौसम भी अब बढ़िया ही हो रहा है। लवली मौसम, सब जगह अब जो है बर्फ पड़ रही है। कुछ हमारे यहाँ पे ठंड कम होती जा रही है, हैं? कल हमारा गणतंत्र दिवस था। आप सब लोगों ने 26 जनवरी की परेड देखी होगी सब। जी सर, 77th रिपब्लिक डे था कल। सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और कल सर जी ने छुट्टी रखी थी और वैसे भी हॉलीडे था। देखिए, दो नेशनल हॉलीडे होते हैं, कुछ गजेटेड हॉलीडे होते हैं, कुछ नेशनल हॉलीडे होते हैं, कुछ अदर हॉलीडेज होते हैं जो फेस्टिवल वाले हॉलीडेज होते हैं। नेशनल हॉलीडे तो दो ही हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। और गजेटेड हॉलीडेज तो बहुत सारे आते हैं। गांधी जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर है, दिवाली, दशहरा, ईद, ये जो छुट्टियां होती हैं इनको ये गजेटेड हॉलीडेज। बाकी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होते हैं। कल हमारा क्या था? नेशनल हॉलीडे था। सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने कल हमें मौका दिया सबको सेलिब्रेट करने के लिए कि भाई नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट करिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह मलिक है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। और मैंने 20 साल एयरफोर्स में जॉब करी है और उसके बाद 8 साल दिल्ली मेट्रो में जॉब करी है और 16 साल मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हो गए हैं। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये दाढ़ी मूछ ना, ये ऐसे नहीं सफेद करे हमने, बहुत मेहनत करी है इनके पीछे, बहुत पैसा लगा है मेकअप करने के लिए, बहुत पैसा लगाया है ये सब बनाने के लिए। आप सोच रहे होंगे सर आज तो ये सफेद सफेद दाढ़ी और मूछ नजर आ रहे हैं। भैया बहुत मेहनत करी है इनको करने के लिए, सफेद करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, स्ट्रगल किया है सर? बिल्कुल ठीक बात है। काले तो 5 मिनट में हो जाएंगे। हाँ, काले तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन सफेद करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। आप देख लो भाई, 20, 28 और 16 कितने होते हैं? 44 साल हुए ना। 44 साल मेहनत करने के बाद में ऐसे बाल हुए हैं ये। मैं सोचता था कि कैसे कब मेरे सारे बाल सफेद हुए, किस तरह से हुए, क्योंकि सफेद कोई कलर भी नहीं होता। अगर मैं सफेद कलर करवाने जाता तो भी सफेद नहीं होते वो। ये तो नेचुरल ही करने पड़ते हैं और मेहनत करके करने पड़ते हैं। ये उड़े नहीं है तो बहुत सारे। बहुतों के तो उड़ जाते हैं लेकिन उड़े नहीं है, ये करे गए हैं। जी सर, कई लोग बड़े मुस्कुरा रहे हैं। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आज हमारा सेशन भी बहुत बढ़िया है। स्किन केयर, हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। सर वो गाड़ी आती है ना इस टाइम में, इसीलिए तो कभी कभी मिसिंग हो जाता है। आज मैं भी जो है जल्दी उठ के नहा धो के फटाफट, मैंने देखा टाइम भी 7-10 हो गए, मैंने कहा टाइम बहुत जल्दी भरता है। फटाफट से जो है तैयार हुआ। देखिए, आप सब लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं और कितने लोग और बहुत ज्यादा सुंदर होना चाहते हैं। आज हमारा सेशन भी स्किन केयर का है।
स्मार्ट लुक। हमारा क्या है, वेलनेस। वेलनेस में काम करते हैं ना हम लोग, लुक गुड एंड फील गुड। आपका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे दिखने भी चाहिए और अंदर से भी अच्छा महसूस करना चाहिए। तो कितने लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी? सभी लोग। माय गुडनेस, 100%। सर जी ये तो कमाल होने वाला है, सारे ही लोग जो है बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो कमाल करें सर। हाँ बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी। सर सभी का हैंड्स डाउन कर दीजिए प्लीज। ओके रिपोर्ट है सर। ओके थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारा सेशन है स्किन केयर का। देखिए हम तरह तरह की नॉलेज लेते रहते हैं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छा रहने के लिए, अच्छा दिखने के लिए भी और अच्छा महसूस करने के लिए भी। और लास्ट में ना मैं एक बहुत अच्छी टिप देने वाला हूँ जो लोग बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं उनके लिए। एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा सभी के लिए, लेकिन वो लास्ट में बिल्कुल। पहले मैं आपको नॉलेज देता हूं स्किन केयर की। पहले आप अपनी स्किन को जानिए कि हमारा शरीर, मतलब ये तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, बिगेस्ट नहीं कह रहा, लार्जेस्ट ऑर्गन है जो हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को, पूरे शरीर को कवर करता है। और देखिए सबसे ऊपर वाली लेयर जो है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, बीच वाली लेयर को डर्मिस कहते हैं और नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, जो हमारी इंटरनल मसल्स से जो अटैच होती है। क्योंकि ये आप लोगों को पता है सब कुछ अटैच्ड है, कोई अलग अलग कुछ भी चीजें नहीं है। सब जितने भी सिस्टम है हमारे सेल से, जितने भी टिश्यूज बने हैं, ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से सिस्टम बने हैं, वो सिस्टम सब अटैच्ड है। सो नीचे वाली जो लेयर है जहां स्किन मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पे आपकी स्किन को बनाया जाता है, ठीक हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, 1 से 2 महीने ठीक रहेगी, तीसरे महीने फिर दोबारा से वो वापस आ जाती है, वो रिलैप्स हो जाती है। यानी कि वो दोबारा से फिर, क्योंकि हाइपोडर्मिस लेयर तक वो क्लियर नहीं कर पाते। हमारी जो भी बीमारी होती है वो हाइपोडर्मिस लेयर, मैंने बताया ना, वायरस, बैक्टीरिया और कोई भी फंगस डिसीज है जो भी लग रही है, वो कहां से शुरू हो रही है, जहां से स्किन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हाइपोडर्मिस लेयर। हमें क्या है, अपनी डर्मिस लेयर को क्लियर रखना है, हाइपोडर्मिस को भी हेल्दी बनाना है और एपिडर्मिस को भी अच्छा शाइनिंग टाइप रखना है। एलोवेरा की अप्रोच देखिए कहां तक है। अगर आप एलो बेस्ड, क्योंकि एलोवेरा के अंदर लिग्निन सैपोनिन होता है, ये आप सब लोगों को पता है कि लिग्निन क्या है, वो डीपली पेनिट्रेट करता है, सैपोनिन क्या है, वहां से उसको क्लियर करता है, उसके अंदर सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती है। हमें क्या है, हमारा एलोवेरा, एलो बेस्ड जो भी प्रोडक्ट है, जो भी क्रीम आप यूज करते हो, और वो आपका हाइपोडर्मिस लेयर से डर्मिस लेयर, देन एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस लेयर पे शाइनिंग आती है, फिर चमकदार बनती है वो। व्हाई स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट? स्किन केयर इंपॉर्टेंट क्यों है? जरूरी है ना, क्योंकि स्किन में भी बहुत सारी ऐसी डायरेक्टली डिसीज हो जाती हैं जिनसे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, फॉर गुड लुक्स, बिकॉज फर्स्ट ये ये क्या है, ये हमारी स्किन को डल और लेस हेल्दी बनाते हैं। तो उन सबको हमें प्रिवेंशन में रहना है, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चालू हो गया। हमें पहले से ही हमारे फेस पे एक्ने ना आए, पिंपल्स ना आए, ड्राइनेस ना हो और फेस हमारा ग्लोइंग हो। इंप्रूव्स द स्किन टेक्सचर एंड रेडियंस, स्किन के टेक्सचर को चमकदार बनाता है और उसमें से डेड सेल्स को निकाल के।
स्किन केयर अलाउज न्यू मोर यूथफुल सेल्स टू सरफेस, यानी आपके एपिडर्मिस को बहुत, यानी सरफेस क्या है, ऊपर वाला सरफेस क्या है, हमारी एपिडर्मिस लेयर, उसको यूथफुल लुक देने के लिए, यानी जवानी वाला लुक दिखे, कहीं पर भी रिंकल्स ना आए, कहीं सरवट ना पड़े फेस पे, स्किन पे सरवट ना पड़े, सो लीडिंग टू ग्लोइंग एंड रेडिएंट, यानी अगेन वो ग्लोइंग और चमकदार स्किन बनाने के लिए, कॉम्बैट एजिंग। अब हमारी क्या है, बहुत से लोगों के तो क्या है, स्किन इतनी डल हो जाती है, इतनी बेकार हो जाती है, इतने पिंपल्स आ जाते हैं, तो उन स्किन क्या है, वो पहले से ही ऐसे लगने लगता है कि भाई इनकी तो पता नहीं कितनी एज है, वो है तो 20 साल के दिख रहे हैं, 30 साल के हैं, 30 साल के दिख रहे हैं, वो 40 साल के, यानी 10 साल का डिफरेंस आ जाता है। तो स्किन केयर डिलेज द एजिंग प्रोसेस, यानी आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करता है, और आपके ऊपर जब अपीयरेंस अच्छा होगा, मैंने बताया ना, अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए, लुक्स को अच्छा करने के लिए, और लेकिन वो कैसे होगा, उस स्किन को अगर आप हाइड्रेट रखेंगे, उस स्किन की केयर करेंगे, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को दूर रखेंगे, तो आपकी एजिंग भी समझ में नहीं आएगी कि भाई कितनी एज का है ये बंदा। अगर आप 50 के हो तो दिखोगे 40 के, 40 के हो तो दिखोगे 30 के, 30 के हो तो दिखोगे 20 के, और 20 वाले ये मत सोचना कि मैं 10 साल का देखूंगा, 10 साल वाले की अलग होती है, हम रिवर्स कर सकते हैं ओनली आफ्टर टीनेज। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है, जो केमिकल होते हैं बहुत ज्यादा, जो अदर टाइप के बाहर के एलिमेंट्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो एनवायरमेंटल जो है बाहरी आक्रमण, जैसे अब जो चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज के टाइम में जो है वो उस टाइम में भी आपकी स्किन इफेक्ट होती है, और इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होता है। सो अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है और वो आपके पोर्स वगैरह खुले हुए हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, बाहरी एलिमेंट से भी सपोर्ट करता है, कि बाहर के जो डेडली एलिमेंट्स हैं, जो दूसरे तरह के एलिमेंट्स हैं, वो आपके स्किन के ऊपर अटैक ना करें, और इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ रखने के लिए, स्किन कैंसर से भी बचाने के लिए, क्योंकि आप अपनी स्किन की केयर करते रहोगे तो स्किन का कैंसर भी नहीं होगा, स्किन का कैंसर भी हो जाता है, और स्किन का कैंसर हो जाता है तो बहुत बुरा हाल होता है उसके, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई, सोराइसिस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। सो डिसीजेस प्रिवेंशन एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, सो हमें स्किन केयर बहुत जरूरी है, और लास्ट वाला पॉइंट फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, यानी फिजिकली भी आपको अच्छा रखने के लिए, इंटरनली फील करने के लिए, इमोशनली फील करने के लिए भी स्किन केयर बहुत जरूरी है। सो इसकी इंपॉर्टेंस को आपने समझा, इसकी महत्वता को समझा कि भाई हमें स्किन केयर करना क्यों जरूरी है। अब इसके 3 प्रोसेस है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले क्या है, क्लीन करना है, कहते हैं ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि आप जब अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, फिर उसकी टोनिंग कर लेंगे, फिर उसको मॉइस्चराइज कर लेंगे, यानी उसको हाइड्रेट करके रखेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। सो CTM को ध्यान रखें, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब देखिए, सबसे पहले हमारा आता है फॉरएवर का एलो स्क्रब, ये क्या है, क्लींजिंग का पार्ट है। सो हमें क्या है, क्लींज करना है, सफाई करनी है। आपने फेस पे पानी लगाया, पानी लगाने के बाद में आपको एलो स्क्रब लगाना है, और एलो स्क्रब लगाने के बाद में ये आपकी डीप क्लींजिंग करेगा, स्किन डीप। स्किन डीप का मतलब आपकी इसमें ये एलो बेस्ड है, हमारी सारी जितनी भी क्रीम है उनका मेन कंटेंट एलोवेरा है, और एलोवेरा के अंदर लिग्निन सैपोनिन है, वो डीपली पेनिट्रेट करके आपकी डीप क्लींजिंग करेगा। और डीप क्लींजिंग करने के लिए भी देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे स्फेयर हैं जो जोजोबा से भरे हुए हैं। आपने बाहर भी स्क्रबिंग कराया होगा, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, पार्लर्स में जाते हैं, तो वहां पे भी आप स्क्रबिंग कराते हैं। जब वो स्क्रबिंग कराते हैं तो उसके अंदर क्या होता है,
उसके अंदर कुछ एप्रिकॉट वाले यानी ट्रायंगल्स होते हैं क्रीमी बेस के साथ में, वो आपके फेस पे ऐसे रगड़ेंगे, रगड़ते 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 आपकी जो है एपिडर्मिस को डैमेज कर देते हैं। और एपिडर्मिस जब डैमेज हो जाती है, मतलब उतना डैमेज नहीं करते कि बहुत डीपली डैमेज करें जिससे कि डर्मिस लेयर भी हो जाए, नहीं, जब आपको धीरे धीरे वो करेंगे, क्योंकि क्रीम बेस्ड है और बहुत फाइन उसमें वो ट्रायंगुलर्स है जो एप्रिकॉट के हैं, जो थोड़े हार्ड है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब आप उसको करवाने के बाद में बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा अरे मेरे फेस पे तो कितना ग्लो आ गया, क्योंकि वो रेडिशनेस आ जाएगी और आपका जो एपिडर्मिस लेयर है वो डैमेज हो गई। लेकिन फॉरएवर एलो स्क्रब के अंदर, इसके अंदर जो है जोजोबा से भरे हुए माइक्रोस्फीयर्स है, यानी कि ओवल शेप्ड टाइप है, जो आपको नेचुरल तरीके से एक्सफोलिएट करेंगे, नेचुरल तरीके से उसको ग्लो करेंगे और उनको यानी कि उनको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन भी देंगे जिससे कि आप देख रहे हो ना, जैसे जब आप जोजोबा ऑयल से दे रहे हो तो जोजोबा ऑयल एक बहुत हेल्दी है आपके सेल्स को रिज्यूनेट करने के लिए। सो जोजोबा के से भरे हुए माइक्रोस्फीयर्स इसके अंदर हैं और एलोवेरा के साथ में है। आप जेंटल जब स्क्रबिंग करेंगे उनको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके डेड सेल्स को निकालेगा, डेड स्किन को निकालेगा और जितने भी पोर्स वगैरह उनको क्लियर कर देगा और नेचुरल तरीके से एक्सफोलिएट करेगा। आपको फीलिंग्स भी नहीं आएगी, आपको बिल्कुल फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी एकदम से। सो इसके कंटेंट्स बहुत बढ़िया है। एलोवेरा के साथ में जो है जोजोबा से भरे हुए माइक्रो स्फीयर्स हैं, यानी कि ओवल शेप्ड टाइप हैं, और जैसे जैसे वो रब होते रहेंगे वैसे वैसे आपकी स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट करते रहेंगे और स्किन को हेल्दी बनाएंगे। सो जिससे कि जब आप वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद में आपकी स्किन जो है बहुत रेडियंट यानी चमकदार और हेल्दी गुड लुकिंग आपको नजर आएगी। और आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं, घर पे यूज कर सकते हैं, बहुत आपको सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन इसको कैसे यूज करना है, पहले फीचर्स देखिए। एलोवेरा जेल है, जोजोबा ऑयल है, इसके अंदर विटामिन ई है इसके अंदर, और माइक्रोस्फीयर्स ग्रेन्यूल्स। मैंने जैसे बताया था कि इसके अंदर वो ट्रायंगुलर एप्रिकॉट के वो नहीं है, इसके अंदर माइक्रोस्फीयर ग्रेन्यूल्स यानी कि गोल गोल ओवल शेप में, जिनके अंदर विटामिन ई है, जोजोबा ऑयल है। सो आपके ये डेड स्किन सेल्स को निकालता है और पोर्स जो क्लॉग हो गए हैं उनको करेगा और आपकी अपीयरेंस यानी स्किन के अपीयरेंस को अच्छा करेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज क्या है, वेट फेस से, यानी कि आपको पहले अपने फेस को थोड़ा गीला करना है। गीला करने के बाद में फिंगर टिप्स पे लेके आप अपने फेस पे अप्लाई करिए। 2 से 3 मिनट सर्कुलर मोशन में आप इसको अप्लाई करिए अपने पूरे फेस के ऊपर, और उसको लगाने के बाद में 3 से 4 मिनट करने के बाद में आप उसको धो लीजिए और सॉफ्ट टॉवल से उसको वॉश कर लीजिए। सो आपका क्या है, क्लींजिंग हो गई। अब देखिए, कल मैं एक चीज देख रहा था, मैंने कहा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की जरा वो देखते हैं। सो मैं प्राइस लिस्ट देख रहा था, तो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर फॉरएवर एलो लिप्स भी है, तो मैंने इसमें फॉरएवर एलो लिप्स की भी फिर वो ऐड करी, क्योंकि लिप्स भी क्या है हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। और आप देखिए लिप्स यानी सबसे पहले आपका सुंदरता का इफेक्ट कहां से आता है, सबसे पहले आपके लिप्स यानी होठ ही नजर आते हैं, होठ ही देखे जाते हैं, होठ ही दिखाई पड़ते हैं। अगर आपके होठ बहुत फटे हुए हैं और उनपे चैपिंग हो रही है और पपड़ी जम रही है, सूखे हो रहे हैं, काले पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों के ना स्मोकिंग कर करके वो बहुत काले पड़ जाते हैं या नेचुरली भी काले होते हैं। और जनरली आपने देखा होगा लेडीज को तो आदत होती है कि उनको ना इनहेरिट कुछ ऐसे है, जैसे बच्चियां भी हैं छोटी, जब मम्मी लिपस्टिक लगा रही होंगी तो वो भी थोड़ा सा लगवाने की ऐसे कि थोड़ा सा मेरे को भी लगा दो, तो इस तरह की ना आदत होती है लड़कियों को। और जो लिपस्टिक लगाने लगती हैं तो उसमें केमिकल होता है, और केमिकल लगाने के बाद में आपका जो ये डर्मिस लेयर है, ये डायरेक्ट डर्मिस लेयर है जो होठों पे नजर आती है, और इनकी लाली तो खत्म हो जाती है और उनपे जो है ब्लैकिशनेस आने लगती है। फिर ऐसी मजबूरी बन जाती है वो लिपस्टिक लगा लगा के कि भाई अब तो हमें लिपस्टिक लगानी ही पड़ेगी सुंदर दिखने के लिए। अभी लिपस्टिक लगाई क्यों जाती है, सुंदर दिखने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। सो अगर आपके होठ नेचुरल तरीके से ही पिंक बने रहें और बिल्कुल अच्छे लगे, सुंदर
उसके लिए फॉरएवर ने एलो लिप्स, और एलो लिप्स जो है आपके जो होठों की बहुत डेलिकेट स्किन है उसके स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको सूद करने के लिए, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए। और इसमें भी क्या है, एलोवेरा है, जोजोबा है एंड बीज वैक्स है। इसके अंदर नेचुरल लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसको हाइड्रेट करके भी रखेगा, मॉइस्चराइज करके भी रखेगा, और उसको उसकी नेचुरल पिंकनेस को मेंटेन करने के लिए। और ये इजीली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और सारे चैप्ड, यानी कि आपके होठ फट रहे हैं, फटेंगे नहीं, आपको ऐसे नजर नहीं आएगा कि होठ फट रहे हैं, होठों पे ड्राइनेस आ रही है और वो ब्लैकनेस आ रही है। तो आपके होठ बिल्कुल नेचुरल पिंक नजर आएंगे और आपकी ब्यूटी में ना वो इनहेंस हो जाएगा, यानी ब्यूटी को और बढ़ा देंगे वो। और बहुत स्मॉल इन साइज, आप अपनी पॉकेट के अंदर भी रख सकते हो इसे, और अपने पर्स में भी रख सकती हैं लेडीज। और अगर वो लिपस्टिक लगा भी रही है तो लिपस्टिक लगाने के बाद में उसके ऊपर से येलो लिप्स लगा लें या पहले येलो लिप्स लगा लें। वैसे तो मैं ये कहता हूं कि लिपस्टिक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे येलो लिप्स यूज करते हो तो। बहुत ही इनएक्सपेंसिव, यानी कि कम खर्चे में आप बढ़िया गुण ले सकते हो, कम खर्चे में सुंदर दिख सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ एलो लिप्स अगर किसी के पास है, कहीं पर आप जा भी रहे हो, नहा के भी क्रीम लगाने की आदत होती है, आप क्रीम की जगह भी आप पूरे फेस पर भी एलो लिप्स लगा सकते हैं। ये आपके पूरे फेस की स्किन को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसको भी मॉइस्चराइज करके रखेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, जोजोबा है और साथ में बीज वैक्स है और एलोवेरा है, राइट। सो आपके होठों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी ब्यूटी को अच्छा बना के रखने के लिए हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मी हो, किसी भी टेम्परेचर में आप हमेशा अपने होठों को एक स्पेशल मॉइस्चराइजर्स के रूप में आप एलो लिप्स को यूज करके अपने होठों को प्रोटेक्ट कर सकते हो और उनकी सुंदरता को बरकरार कर बनाए रख सकते हो। तो अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया था, एलोवेरा है, बीज वैक्स है, जोजोबा ऑयल है, और ये बाकी चीजें तो सर्टिफाइड तो है ही है, हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं। सो एलो लिप्स कीप्स योर लिप्स सूदिंग, नेचुरल पिंकीनेस को। और कहीं पर ना देखिए, ये एक फर्स्ट एड की तरह भी काम करता है। अगर कहीं पर स्मॉल कट हो गया है, कहीं पर आपके चोट लग गई है, आप देख लो कहीं जा रहे हो, कहीं पे कुछ लग गया थोड़ा बहुत, तो वहां स्मॉल कट पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सोर्स, यानी कि कहीं पर सूजन आ गई है, किसी ने काट लिया है, ततैया है, कोई मक्खी है किसी तरह की, अगर किसी ने काट भी लिया है तो आप वहां पे भी तुरंत अप्लाई कर सकते हो। और लग रहा है कि आपको कहीं हीट बर्न हो गया है, यानी कि आप कहीं पर कुछ काम कर रहे थे और आपको ऐसे हीट लग गई भाप के अंदर या कहीं उस पे, तो आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। कहीं रैशेस वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल है, आपकी पॉकेट में है, आपके हैंडबैग में है। सो वुमेन्स कैन अप्लाई बिफोर अप्लाइंग लिपस्टिक, लिपस्टिक लगाने से पहले आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि होठ काले नहीं पड़ेंगे। हीलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। सो हर कोई यूज कर सकता है इसको। अब उसमें मैंने देखा कल, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्राइस लिस्ट के अंदर मैंने देखा कि उसमें जेंटलमैन्स प्राइड भी है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में। सो डेफिनेटली ये स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ये जेंटलमैन्स प्राइड ये बहुत अच्छा आफ्टर शेव लोशन है बेसिकली, क्योंकि जनरली मेंस जो है शेविंग करने के बाद में शेविंग करते हैं, वो क्रीम अप्लाई करते हैं। उस क्रीम के अंदर यानी इतना केमिकल होता है कि वो हेयर्स को और उनको सॉफ्ट बना देता है। जब वो उनको सॉफ्ट बना देता है तो रेजर से आप करते हैं, जब शेविंग करते हैं तो रेजर से शेविंग करने के बाद में बहुत माइन्यूट माइनर उसमें ना स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि वो बिल्कुल जो बाल है वो एक एक बाल निकल जाए और बहुत चिकनी सी वो हो जाए, तो उसमें क्या है कुछ स्क्रैचेस वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन वो स्क्रैचेस क्या है, धीरे धीरे अगर उनके ऊपर आप बहुत अच्छी क्रीम अप्लाई नहीं कर रहे हो, एलो बेस्ड कोई क्रीम अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है ब्लैकिशनेस आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ब्लैकिशनेस आ गई है, यहाँ पे भी ब्लैकिशनेस आ गई है। अच्छी दाढ़ी बनवा के आए, खूब स्प्रे भी करवाया और बाहर वो बार्बर शॉप में भी जाके वहां पे बनवा के आ गए, वो भी ब्यूटी पार्लर में गए, लेकिन वो ब्लैकिशनेस नहीं जाती। तो आपको क्या करना क्या है, आप अपने घर में खुद रेडी सेवर लीजिए और हमारा जो एलो लिक्विड सोप है उसे अप्लाई करिए, ब्रश से अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद में आप जेंटलमैन्स प्राइड का स्प्रे करिए। ये अल्कोहल फ्री है
और आप जब इसका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही सिल्की एंड स्मूथ और बहुत अच्छी सेंट के साथ में वो फीलिंग आएगी। ये आपके ब्लैकिशनेस भी नहीं आने देगा, आपके जो पोर्स हैं उनको भी मॉइस्चराइज एंड लुब्रिकेट करके रखेगा। और इसमें बहुत अच्छे ऐसे कंडीशनर यानी रोजमेरी, कैमोमिल, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो भी फीलिंग आएगी। और फुल डे यानी होल डे आप उसको फीलिंग्स यानी फ्रेशनेस की फीलिंग्स को लेते रहोगे। और मैं तो कहता हूं सारे लोग दे विल लव टू बी फ्रेश क्लीन फील, यानी उनको क्लीनलीनेस की फीलिंग्स आएगी, फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी। और जेंटलमैन प्राइड जो है कोई भी, वैसे तो देखिए लेडीज भी यूज कर सकती हैं, वो जब कुछ वैक्सिंग वगैरह कराते हैं उसके बाद में वो भी यूज कर सकती हैं। सो ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इसकी एकदम से सूदिंग इफेक्ट आएगा। थ्रेडिंग और वैक्सिंग के बाद में भी वुमेन भी यूज कर सकती हैं। सो घर में कोई भी यूज कर सकता है। और इसके अंदर अल्कोहल नहीं है बिल्कुल भी, आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है एलोवेरा के साथ में, जैसे मैंने बताया रोजमेरी, कैमोमिल, इस तरह के कंटेंट्स इसके अंदर है जिससे बहुत अच्छी खुशबू भी मिलेगी। सो आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखिए क्रीम, अगर आपको क्रीम यूज करनी है, एलोवेरा जेली 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल के साथ में ट्रांसल्यूसेंट यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, एकदम से आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगा कि आपने कुछ ऐसी क्रीम अप्लाई करी है। और ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट यानी कि ये हमारा पहले से चलता हुआ आ रहा है, सबसे पहले वाला प्रोडक्ट एलोवेरा जेली, एलोवेरा लोशन और एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेली लास्ट 48 ईयर्स से कंटिन्यूअस ये प्रोडक्ट बना हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स गुडनेस, इसके अच्छे इफेक्ट के लिए। और ये एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, आप पूरे अपने घर में रख सकते हो, फर्स्ट एड की तरह भी ये काम करता है। आपके किचन में अगर ये रखा हुआ है तो बहुत अच्छा है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए बहुत सारी चीजें ना घर में कट्स वगैरह लगते रहते हैं, कुछ लग जाता है, कहीं कोई भी फीलिंग्स आ जाती है। और इसका ना मैंने तो बहुत अच्छा इफेक्ट लिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। हमारे घर में ना एक हमने, मेरी वाइफ जो है वो टीचर थी। सो कुछ टीचर्स की ऐसे ही हमारी गेट टुगेदर होती थी, फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उनके लिए ओवन में कुछ बनाते हुए, ओवन में बना रही थी तो उसमें एक जो शीशे का कांच का वो होता है वो निकालते टाइम टूट गया और उससे जो है ये लिटिल फिंगर यहाँ से ये कट गई। और कटने के बाद में उसकी ना बिल्कुल यहाँ से नस कट गई, क्या हो गया, वो बिल्कुल सेंसेशन ही खत्म हो गई। तो मेरी वाइफ कहती है मैं तो बिल्कुल ही सेंसेशन ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एलोवेरा जेली आप कंटिन्यूअस इस पे अप्लाई करो। सो एलोवेरा जेली कंटिन्यूअस रेगुलर उन्होंने अप्लाई किया। और जैसे इसमें लिखा ना किचन विंडो, यानी आप किचन में रख लीजिए फर्स्ट एड की तरह, उन्होंने वहीं पे रखा हुआ था। जब भी जाए तभी अप्लाई करें, जब भी जाए तभी अप्लाई करें। और 6 महीने के अंदर उन्हें पता भी नहीं लगा कि किस तरह से वो सेंसेशन जो है दोबारा से रिस्टोर हो गई। सो आपने देखा होगा बुजुर्गों के भी और किसी के भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल ना किसी फिंगर के अंदर या किसी पोर्शन के अंदर, आप देखते हो बॉडी में ना कहीं पर उभार आ गया, गांठ बन गई, वो कहते हैं जी वो गांठें बन रही है, वो गांठ बनी हुई है, वो कैसे जाएगी। आप एलोवेरा जेली रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करवाओ, क्योंकि इसके अंदर 100% स्टेबलाइज एलोवेरा है। लिग्निन और सैपोनिन की वजह से वहां पर जो गांठ बनी हुई है, जो सेंसेशन चली गई है, जो नर्व सेल्स हैं, उनको रीस्टोर करने के लिए एलोवेरा जेली का इफेक्ट बहुत अच्छा है। बाकी तो देखिए स्किन केयर के लिए आप कोई भी चीज क्लीन करने के लिए नहाने के बाद में या कहीं पर भी, हेड पे भी, अपने सिर पे भी, फेस पे भी, कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे ह्यूमिडेंट्स एंड मॉइस्चराइजर्स हैं और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने यहाँ पे अप्लाई करा, यहीं से ये एब्जॉर्ब हो गया और यहीं पे आपको ये भी फीलिंग नहीं आएगी कि आपके वहां पे कुछ आपने अप्लाई किया है। और प्रमोट्स हीलिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, क्विकली गेट्स एब्जॉर्ब एंड प्रमोट्स हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या है? आपको किसी भी तरह की अगर कोई डिसीज भी स्किन के ऊपर आ रही है, किसी तरह का कोई भी इश्यू आ रहा है, तो उसमें से हीलिंग करनी है, उसको ठीक करना है।
उसके लिए। अब इसके कंटेंट क्या है? एलोवेरा जेल है, विटामिन सी है, नेचुरल ग्लिसरीन है, एलंटोइन है। एलंटोइन का मतलब बहुत सारी चीजों का एक मिक्सचर है जो आपके हेल्दी टिश्यूज को ग्रोथ करने के लिए, यानी अगेन वो प्रमोट्स हीलिंग, यानी कि आपकी हीलिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए। विटामिन ई इसके अंदर है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है हमारी स्किन का। तो एक वन पॉइंट सॉल्यूशन है टू माइनर एंड मेजर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम आ रही है, और स्किन प्रॉब्लम आए ही क्यों, हम आने ही क्यों दें, उससे पहले ही हम इसको रखें और अपने यूज करते रहें, तो स्किन की प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। कैन बी अप्लाइड एनीवेयर ऑन एनी टाइप ऑफ स्किन, आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी नहीं है कि छोटी सी ट्यूब है, बिल्कुल मैंने बताया ना 2 ग्राम की ट्यूब ही जो है कितने रुपए की आ रही है। ये तो 180 ml यानी कि लगभग 130 ml, यानी कि आपको ये काफी बड़ी ट्यूब मिलती है और काफी दिन भी चलती है। बहुत चीप है, बहुत बढ़िया है, घर में कोई भी यूज कर सकता है इसको। अब देखिए यहाँ पे ना इसके बेनिफिट्स कितने सारे लिखे हैं, ये भी कम पड़ेंगे बेनिफिट्स। 85% एलोवेरा है, स्किन इरिटेशन, नेपी रैश, सोर थ्रोट, हे फीवर, एक्जिमा, क्लीन इनसाइड ईयर्स। आपके कानों में इतनी प्रॉब्लम होती है, किसी के कानों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, आफ्टर वैक्सिंग, शेविंग, लेजर जो लेजर ट्रीटमेंट होता है, थ्रेडिंग के बाद में सनबर्न, अदर टाइप ऑफ बर्न्स, फर्स्ट एड, कट्स, स्क्रैप्स, रिड्यूसेस स्कैरिंग, पिंपल्स, एक्ने, इनग्रोन हेयर्स। इनग्रोन हेयर्स का मतलब आपने देखा होगा ना, जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं लड़कियों के, बच्चियों के, गर्ल्स के, तो वो यहाँ पर ना बाल उगने लगते हैं, वो यहाँ पे भी बाल आने लगते हैं। अब वो अच्छे नहीं लगते, आप उनको कब तक जाओगे, वो निकलते ही रहेंगे। सो उस पर भी आप वहां पे अप्लाई करोगे तो वहां पर भी वो बाल नहीं उगेंगे, तो वो गायब हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। और इचिंग, अल्ट्रासाउंड टाइप में जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहां पे जेली लगाते हैं, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए, यानी बहुत सारी चीजों के लिए आप एलोवेरा जेली को यूज कर सकते हैं। अब ये है एलो प्रोपोलिस क्रीम, रिच ब्लेंड ऑफ एलोवेरा एंड बी प्रोपोलिस, यानी बी प्रोपोलिस एक नेचुरल एंटीबायोटिक। और देखिए एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज तो एलोवेरा जेल के अंदर भी है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को अगेन इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसके साथ में मिक्स किया गया है बी प्रोपोलिस को। दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया अगर कोई एंटीबायोटिक है नेचुरल तरीके से, वो है बी प्रोपोलिस। सो द बेस्ट एलोवेरा एंड बेस्ट एंटीबायोटिक के साथ में, बी प्रोपोलिस के साथ में, एक ऐसी एंटीबायोटिक क्रीम जो हर तरह के, जो भी किसी भी तरह का इश्यू आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, एलो प्रोपोलिस क्रीम एक थिक उसमें है ये। अब इसमें लिखा भी है नेचर्स बेस्ट एंटीबायोटिक मेक्स दिस एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। आप बाहर के एप्लीकेशन के लिए, किसी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, सूदिंग रिलीफ के लिए, और हीलिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा है इसके अंदर। स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है, कंडीशन भी करती है, हीलिंग भी करते हैं। और इसके साथ में क्या है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। एक स्किन केयर हर्ब है ये बेसिकली, आप इसको स्किन केयर हर्ब के रूप में यूज कर सकते हो। विटामिन ए, विटामिन ई इसके अंदर है। और ये आप देखिए इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैंने बताए, और ये नेचुरल एंटीबायोटिक क्रीम की तरह है, प्रोवाइड्स रिलीफ, यानी हर तरह की चीज में आपको रिलीफ देगा। रैशेस है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, चिकन पॉक्स, एक्ने, रिंगवॉर्म, हर्पीज, गैंग्रीन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये मैंने तो लिख रखा है यहाँ पे, आप देखिए इन बीमारियों को, रैशेस हो जाए ठीक नहीं होंगे, एक्जिमा हो जाए दोबारा से फिर आ जाएगा, आप कितने ही हाईली क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाना, सोराइसिस है ठीक ही नहीं होगी, परेशान रहेंगे, चिकन पॉक्स है उसके दाग जाएंगे ही नहीं, एक्ने हो गए, रिंगवॉर्म हो गए, हर्पीज इतनी पेनफुल प्रॉब्लम है ये स्किन के ऊपर, गैंग्रीन में पैर काटना भी पड़ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कहीं पर बैक्टीरिया का ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है कि अंदर ही अंदर जो है आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहीं पे पैचेस वगैरह बन रहे हैं। सो इन सब इश्यूज से हमें ये प्रॉब्लम आने नहीं देना है। मैं प्रॉब्लम्स के तो नाम ले रहा हूं, आप इनको वैसे मत कनेक्ट करना। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूं कि आप अपनी स्किन की केयर किस तरीके से कर सकते हो, हमें पहले से ही यूज करना है। और अगर कुछ लग रहा है कि कोई इश्यू आने वाला है तो उसमें तो ये 100% आपको यूज करना ही करना है।
सो आप एलो प्रोपोलिस क्रीम यूज कर सकते हो। आपको इनिशियली जब अप्लाई करोगे तो लगेगा कि ये बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी है, ये ऐसे लग रहा है हार्ड हार्ड सी लग रही है, लेकिन कुछ देर के बाद में जस्ट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है और उस पोर्शन को भी सॉफ्ट कर देती है और उसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। सो इसमें एलोंटाइन इस तरह के डाले गए हैं जो हेल्दी टिश्यूज को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आप यूज करिए। अब आज की डेट में एलो बॉडी लोशन क्यों यूज करना है? तरह तरह के बॉडी लोशन आ रहे हैं, केमिकल से भरे हुए बॉडी लोशन आ रहे हैं। आप उन्हें यूज करेंगे तो आपको इरिटेशन हो जाएगी, स्किन पे इरिटेशन हो जाएगी, रैशेस आ जाएंगे। लेकिन एलो बॉडी लोशन यानी कि एलोवेरा के साथ में बॉडी लोशन को यूज करेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छे मॉइस्चराइजिंग एजेंट हैं, यानी मॉइस्चराइजिंग ऐसे चीजें डाली गई हैं। एलोवेरा है, आर्गन ऑयल है, जोजोबा ईस्टर है, माकाडेमी है, सीड ऑयल है, ये नेचुरल है। नहाने के बाद में आप इसको अप्लाई करिए फुल बॉडी के ऊपर। सो ऑल पर्पस कंसंट्रेटेड स्किन लोशन, और इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप किसी भी तरह के साबुन से नहा रहे हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप एवोकाडो बॉडी सोप से नहाएं, फेस एंड बॉडी सोप से नहाएं, उसके नहाने के बाद में आप अप्लाई करें, आपको खुद ही फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी, सॉफ्ट फील आपकी स्किन के ऊपर ना बिल्कुल ऐसे सॉफ्टनेस फीलिंग आएगी और ऐसे स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि मैं तो इसको, मेरी स्किन तो बहुत ड्राई रहती थी, स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, और मैं तो जैसे एयरफोर्स में था, आपको पता है कि मैं वहां पे सिक रिपोर्ट यानी हम हॉस्पिटल में भी जाते रहते थे। वो स्किन के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी इनिशियल स्टार्टिंग में, क्या है सन 80 81 82 की बात है। तो वहां पे मैं टेक्निकल में था तो कुछ जॉब बनानी पड़ती थी। जॉब बनाने के टाइम में, और मद्रास के अंदर वो थी, उस टाइम में मद्रास ही बोलते थे, अब तो चेन्नई है, वहां पे ताम्रम नाम की एक जगह है। तो वहां पे इतना मॉइस्चराइज्ड वो वेदर रहता था और उसमें मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती थी, पसीने बहुत आते थे, और एक दूसरे का ना ओवरऑल पहन लेते थे हम लोग, ऊपर से डांगरी बोलते हैं वो पहन लेते थे। तो एक दूसरे का पहन के वो ऐसी स्किन डिसीज लग गई बहुत ज्यादा कि वो ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत सिक रिपोर्ट करी, बहुत जाके दिखाया भी, पर मैंने कहा चलो ठीक है, चल रहा है। उस टाइम में तो जवानी का टाइम था तो कोई बात नहीं, वो चलती रही। लेकिन बाद में वो ब्लैक होने लगी। लेकिन मेरे डियर फ्रेंड्स, मैंने जब से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में के प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे, तब से मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी वो स्किन की डिसीज कहाँ गई, वो कैसे गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। और अभी थोड़ी सी ना सर्दियों में ड्राइनेस आ जाती थी, और मैंने जब एलो बॉडी लोशन आया, पहले तो एलो लोशन था और वो अप्लाई करते थे, लेकिन एलो बॉडी लोशन आया तो इसकी फीलिंग्स बहुत अच्छी। मैं रेगुलर बेस पे एलो बॉडी लोशन नहाने के बाद में अप्लाई करता हूँ और इतना अच्छा फील होता है, एकदम से बिल्कुल सूदिंग, स्मूथ एकदम से। सो आप अगर एलो बॉडी लोशन को यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, और कंप्लीट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। आप देखिए इसमें लिखा है कंप्लीट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन ऑल डे लॉन्ग। आपकी पूरे दिन स्किन ऐसे फील करेगी कि आप बिल्कुल सॉफ्टनेस की तरह, एकदम से सॉफ्ट, क्योंकि उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और हाइड्रेशन भी मिल रहा है। और वो क्या करेगा, हेल्दी स्किन को प्रमोट करेगा। और आपका लुक्स कैसे होंगे, यूथफुल लुकिंग स्किन, यानी कि आप कपड़े उतारने के बाद में आपको खुद ऐसे फील लगेगा कि भाई यस, मेरी स्किन कितनी बढ़िया हो रही है। क्योंकि सर्दियों में तो जनरली कपड़े बहुत ज्यादा पहने रहते हैं, लेकिन गर्मियों में तो आप जो है आधी बाजू की और कुछ बनियान ऐसी पहनते हैं जो ट्रांसपेरेंट टाइप, उसमें आप देख भी सकते हो। सो उसकी फीलिंग्स को लेने के लिए आप एलो बॉडी लोशन हेल्प्स रीइंफोर्स प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर, यानी आपके जो स्किन का जो बैरियर है जिसमें किसी तरह की कोई डिसीज ना हो, उसको इंप्रूव करने के लिए। सो एलो बॉडी लोशन एक बहुत आइडियल चॉइस है, अप्लाई टू ड्राई, चैफ्ड, विंड ब्लोन और वेदर्ड स्किन। मैंने अभी बताया ना, जैसे कि वेदर्ड स्किन का मतलब यही है कि आप जब वेदर चेंज होता है टाइम टू टाइम, सर्दियों के टाइम में विंड ब्लोन यानी बहुत ज्यादा जहां पे विंड की तरह चैफ हो गई है, और ड्राई स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, तो उस सबको सूद करने के लिए लाइट इन सेंट यानी बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखेगा
और आपकी स्किन को सप्पल एंड सॉफ्ट बना के रखने के लिए। एंड यू विल फील सेंसेशनल, यानी फील सेंसेशनल ऑल ओवर योर फेस एंड बॉडी इज सिल्की एंड नॉन ग्रीसी। आपको ग्रीसी भी फील नहीं होगा, सिल्की टाइप महसूस होगा और आपका फेस पे भी सेंसेशन बनी रहेगी अगर फेस पे पूरी बॉडी पे अप्लाई करोगे तो। क्योंकि मैंने अभी भी अपने फेस पे अप्लाई कर रखा है। क्या क्या चीज अप्लाई करी थी, एलो बॉडी लोशन लगाया नहाने के बाद में, और उसके ऊपर से फिर मैंने ये एलो लिप्स तो मेरे साथ में ही रखी है, तो मैंने एलो लिप्स लगा ली। और एलो लिप्स तो आप हमेशा ऐसे होठों पे भी लगाते रहोगे तो अच्छा, और साथ में मूंछों के बाल भी जो सेट हुए रहते हैं जोक। ये बहुत अच्छा फीलिंग देता है। और आप एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन को भी अप्लाई कर सकते हैं नहाने के बाद में। जिन लोगों को एक ऐसी क्रीम चाहिए कि जी मैं उसे रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकूं, सो एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये भी ड्राई, चैप्ड एंड स्केलिंग एंड एजिंग स्किन के लिए, जिससे कि आपका एजिंग का फैक्टर भी नहीं आएगा। और इसके अंदर बहुत अच्छे इस तरह के ब्लेंड के साथ में बनाया गया है, जो इस तरह के इम्यूलेंट्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, जो आपकी स्किन को सफल रखने के लिए रिच है, टेक्सचर में रिच है, परफेक्ट फॉर हैंड्स एंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और एडवांस डीप मॉइस्चराइजेशन इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि हर क्रीम के अंदर कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डाले गए हैं जो आपके पीएच बैलेंस को भी रखें, डीपली मॉइस्चराइज भी करके रखें और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें।